नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत आप न्यूज। आइए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की घोसी लोकसभा सीट पर पिछले 24 साल से कल्पनाथ राय की मौत के बाद कोई भी सांसद मऊ का विकास नहीं कर पाया और न ही मऊ की बदहाली को दूर करने के लिए संसद में कोई आवाज़ उठा सका। यही नहीं, वर्तमान सांसद पिछले 5 सालों से जेल में बंद है। ऐसे में मऊ की राजनीति को बदलने और लोगों को जागरूक करने के लिए घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ मल ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया, जिसके तहत लोगों को जातिगत राजनीति से उठकर ऐसे प्रत्याशियों का बहिष्कार करने की बात कही गई जो बाहरी होने के साथ दब्बू प्रत्याशी होते हैं, जो घोसी लोकसभा जीतने के बाद संसद में अपने जिले के एक आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। ऐसे प्रत्याशियों का बहिष्कार किया जाएगा। घोसी नवनिर्माण मंच के क्षेत्रीय कार्यालय मधुबन का उद्घाटन करने के दौरान घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ मल ने चुनावी राजनीति में बदलाव लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिला जो हमारे जनपद का विकास करने में अपनी भूमिका निभाए। आप देख रहे हैं भारत आप न्यूज पे किस तरह से बद्रीनाथ मल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी बातें कही। भारत आप न्यूज पे ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे लोकसभा क्षेत्र पर बाहरी और निरंकुश तत्वों का कब्जा हो गया। उस कब्जे को चुराने के लिए, उस व्यवस्था को बनाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें एकजुट होकर आवाज उठाना पड़ेगा। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारे ऊपर राज किया जाएगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पर 190 सालों तक राज किया था, वैसे बाहरी और निरंकुश तत्वों ने 24 सालों से हमारे घोसी लोकसभा को बदहाल कर दिया है। इससे मुक्ति पाने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, यादव जी, बाबू साहब, बाबा जी, चौहान जी, राय साहब, साहनी जी, निषाद साहब, पाल जी, प्रजापति जी, सो मेनी कास्ट, जितने भी लोग हैं सबको आना होगा। सभी आएंगे साथ तभी बनेगी बात, नहीं तो फिर ये 5 साल बर्बाद होने के कगार पे है। अतः एक ऐसी क्रांति का आगाज किया जाए। मधुबन हमेशा क्रांतिकारियों की धरती रहा है। जब भी लोकतंत्र पर संकट आया है, मधुबन के लोगों ने अपने सीने पे गोली खाया है। आज हो सकता है नया इतिहास लिखने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस इतिहास को लिखने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। इसकी जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर है। मैं खड़ा हूं, आपकी आवाज को दबने नहीं दूंगा। यहां से दिल्ली तक लड़कर आपका अधिकार दिलाऊंगा। यह मेरा घोषी है। इस घोषी को छूटने नहीं दूंगा। हर कीमत पर लड़ूंगा। ये लड़ाई के अमन का लड़ाई जाई, जिया जाई, चाहे मर जाई। ये लड़ाई के लड़ाई भी जाई, ये लड़ाई के जीतल भी जाई। ये ऐलान बद्रीनाथ करता है। घोसी की लोकसभा को बचाने की जिम्मेदारी बद्रीनाथ लेता है। आज हमने ये तय किया कि सांसद नामक सत्ता का लोप हुआ है। सांसद नामक सत्ता को खोजने की यात्रा हमारी टीम ने शुरू किया है। इस टीम में सभी जाति और सभी धर्म के लोग शामिल हैं और आगे सभी जाति और धर्म के लोग मिलकर इस रचना नहीं अवरण होगा, रण बड़ा भीषण होगा, हर क्षण होगा, साक्षी इसका घोसी का कर कर होगा। इस वजह से होगा ये रण कि हमारा अधिकार चला गया है। सारे कार्यालयों में जो भी लड़ाई लड़ने के लिए आता है उसको रोका जाता है, उसका दमन किया जाता है। कागजी कार्रवाई में तहसील दिवस पर भी खाना पूर्ति हो रही है। थाना दिवस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। पैरवी करने वाले नहीं हैं। हमें हमारा पैरवीकार चाहिए, हमें हमारा नेता चाहिए। आप जुगाड़ लगाइए, जैसे बनाइए, आप हमारा अधिकार दे जाइए। अगर अधिकार नहीं देंगे तो हम अपना अधिकार लेना जानते हैं। जब भी जरूरत पड़ा है तो लोकतंत्र को हमारे लोगों ने बचाया है और इस बार भी बचाया जाएगा, गारंटी के साथ बचाया जाएगा।
क्या नाम है और क्या उद्देश्य है? सर, हमने घोसी का आनंद भवन, ये हमारे कार्यालय का नाम है और इसका उद्देश्य है घोसी को बाहरी और निरंकुश तत्वों से बचाना। यहीं पर वो रणनीति बनाई जाएगी और दिन में उस रणनीति के तहत कार्य किया जाएगा। लोगों को जाति धर्म के आधार पर बंटने नहीं दिया जाएगा, घोसी का वोट लूटने नहीं दिया जाएगा और घोसी का खजाना बिल्कुल लूटने नहीं दिया जाएगा। घोसी के लोगों को घोसी का नेता दिलाया जाएगा। हमारी सब्जी मंडियां लावारिस हैं, हमारे फल मंडियां ठेलों पर हैं, सब्जी मंडियां सड़कों पर हैं। हमारे यहाँ की व्यवस्था बदहाल है। बदहाली से खुशहाली का सफर कैसे तय किया जाए, वो रास्ता बनाया जाएगा। पार्टियों के द्वारा जाति धर्म के आधार पर वोट लेकर विकास को की अनदेखी की जाती है। उस विकास को कैसे हम लोग प्राप्त कर सकें, इस आधार पर इस व्यवस्था में लोगों को जोड़ा जाएगा और लोगों को यहाँ पे राम से लेकर कलाम तक की बात होगी और सबके सहयोग से ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें सबका उत्तरदायित्व हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और लाइबिलिटी हो, जिससे लोगों के जीवन में खुशहाली आए और बदहाली से मुक्ति मिले। मैं अभी आपने मन से कहा कि मेरी जान को खतरा है, अगर मैं मर भी जाऊं तो आप लोग खड़े हो जाइएगा, तो क्या आशा था? बिल्कुल, देखिए, अगर आप सामाजिक जीवन में आते हैं तो हजार लोगों के आंखों में खटकने लगते हैं। तो ऐसी बातें अगर हैं होती भी हैं, उन पर ध्यान न दिया जाए। मैं ये कहता हूँ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। कोई खतरा नहीं है, उनको खतरा है, हमें कोई खतरा नहीं है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। सुरक्षा व्यवस्था का कोई वो नहीं है, ये हमारे शुभचिंतक है, हमारे साथ खड़े हैं। कई बार राजनीतिक में सरकारें बनाने और बिगाड़ने का काम आपके द्वारा किया गया, महारत हासिल है कहा जाता है, तो कहाँ कहाँ आपने किसके साथ काम किया अभी तक? इसके पहले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ लिख कर आईपैक को ज्वाइन किया और प्रशांत किशोर जी के टीम का हिस्सा रहा। उनके साथ रहकर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और सरकारें बनाने बिगाड़ने की बात नहीं, वहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स की बात होती है। अगर हमें वो प्रोजेक्ट मिला तो हमने करके दिखाया। तो पंजाब इलेक्शन पे हमने काम किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 में मुख्यमंत्री बने। फिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कैंपेन उसी साल हो रहे थे, उसमें भी हमने हाथ लगाया। इन दोनों कैंपेन्स को मैंने धारते हुए देखा। तो जीतने और हारने का एक अच्छा अनुभव, तजुर्बा हमारे हाथों में है। तो कैसे लोग जीतते हैं, कैसे लोग हारते हैं, निरंकुश लोगों को कैसे हराया जा सकता है, ये सारी गणितबाजी हमें पता है। अपने लोगों को बताएंगे और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपना सांसद बनाएंगे। योगी मोदी और राम मंदिर लहर जी में अगर किसी बाहरी को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो कैसे आप सामना करेंगे बाहरी और इसको लेके आप? जी, मंदिर और मस्जिद सभी इस देश की धरोहरें हैं। तो हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी राम भक्त हैं, तो इसमें क्या है? हम अगर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने लोगों का अधिकार मांग रहे हैं, तो ऐसा थोड़े है कि हम धर्म विरोधी हैं। मैं सुबह उठ के भगवान को अगरबत्ती दिखाता हूँ। मैं अपने श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी को कार्यालय में आकर जब भी कार्यक्रमों में जाता हूँ तो अगरबत्ती दिखा कर जाता हूँ। अगर कल्पनाथ राय जी का आशीर्वाद हमारे लोगों के साथ है। ये बदहाली के जो भी लोग जिम्मेदार रहे हैं उनके खिलाफ अगर पार्टियां स्थानीय प्रत्याशी उतारेंगे जी, तब क्या करेंगे आप? घोसी का घोषणा पत्र चाहिए। हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है, उनके यहाँ विकास बेतहाशा हुआ है, वो अपना विकास रोकें और पूरा पैसा हमारे यहाँ लगाएं। हमको एक IIT चाहिए, हमको इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, हमारे यहाँ भी एम्स बनना चाहिए। अभी प्लेटलेट्स चढ़ाना है तो हमारे लोगों को BHU रेफर किया जाता है, जांच कराना है तो गोरखपुर एम्स भेजा जाता है। अगर हमारे सांसद 24 सालों में हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं बहाल कर पाए और भी बदहाल कर गए तो सांसद निवास खाली करें। हमारी जनता दिल्ली के सांसद निवास में रहेगी और दिल्ली के एम्स में इलाज कराएगी। कल्पनाथ राय जिंदाबाद, कल्पनाथ राय बद्रीनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बद्रीनाथ जिंदाबाद।